एक्सरसाइज 6.4। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चंस। तो इससे पहले आपको ये पॉइंट क्लिक करना है कि इसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने थ्योरम क्या पढ़ी है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगी, तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया मैंने, आपके पास अगर दो ट्रायंगल्स होंगी एंड इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी अगर ट्रायंगल्स आसन सिमिलर तेल वनो इज यूजन रेशियो ऑफ एरिया छु आसन। दैट मीन्स माय डियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन G, अपॉन में क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिस इज इक्वल टू, यानी रेशियो ऑफ साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होता है, रेशियो ऑफ साइड्स। तो माय डियर AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहां क्या आएगा PQ, मगर इसके साथ और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लेंगे BC, तो BC के साथ क्या आएगा QR होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। तो बेटा ये जो बात है ना, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल रिपीट दिस पॉइंट। अगर ट्रायंगल आसन सिमिलर, रेशियो ऑफ एरिया आसन, रेशियो ऑफ एरिया सुचासन बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस रेशियो की स्क्वायर बराबर। तो आज का जो बेटा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.4। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इज माय डियर लेट ट्रायंगल ABC दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। This is important question, most important question. Take this question. Yani we have given two triangles, my dear. One triangle is triangle ABC and another triangle is my dear triangle PQR. Another triangle is triangle PQR, and we have given that their areas be respectively 64 centimeter. That means माय डियर इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसके साथ साथ हमें माय डियर ये भी गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है, PQR इसका जो एरिया दिस इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज माय डियर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड वन मोर पॉइंट वी have given if EF is equal to 15.4, यानी my dear ये जो EF है, it is perhaps not triangle PQR, this is triangle DEF। ये तो है triangle DEF है ना। ये वाली कौन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC। this is triangle DEF my dear, this is triangle DEF। we have given the 2 points here. One point is triangle area of triangle ABC and another point is my dear area of triangle PQR. DF, yes. And we have given one more point here. We have given if EF this is 15.4 my dear, and what we have to determine? We have to determine the side BC. यानी बेटा हमें ये जो साइड है ना, हमें इस साइड को डिटरमाइन करना है। तो कौन सी वाली कहानी हम यूज करेंगे? तो सिंपली अगर आप चेक करोगी ना, मैंने आपको इससे पहले ही बताया, सबसे पहला पॉइंट आपके साथ बेटा मैंने यही डिस्कस किया ना, अगर ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगी तो रेशियो ऑफ एरिया जो होता है ना, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी माय डियर इट इज गिवन सिंस ट्रायंगल ABC this is my dear similar to triangle DEF, यानी ये ओडे वनान में कि योजन ट्रायंगल ABC तो ट्रायंगल DEF च मैंने यारा यम च सिमिलर। तो अभी मैंने आपको बताया अगर ट्रायंगल आसन सिमिलर योजन रेशियो ऑफ एरिया चुना आसन, रेशियो ऑफ एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा माय डियर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अपॉन में आएगा सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, है ना। दिस इज इक्वल टू यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड इनवर्स रेशियो की स्क्वायर्स बराबर। मगर अब आपके जहन में आएगा ना सर हमें हर एक साइड का रेशियो लेना है ना, हम उसी साइड को लेंगे ना जिस साइड की हमें जरूरत है। हमें माय डियर किस साइड की जरूरत है, व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन बीसी। अगर यहां आएगा ना बीसी माय डियर तो यहां से क्या आएगा माय डियर ए, मगर इसका क्या आएगा स्क्वायर। तो माय डियर आप यहां लिख सकते हो ना रीजन बाय थॉम 6.6। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, one more point here my dear, area of triangle ABC, this is given my dear, this is 64 and this is given 121 and BC is equal to 15.4. Acha, we have to determine BC my dear, BC we have to determine BC and EF is given, this is 15.4 होल स्क्वायर। बोलो बात आ गई समझ में? अच्छा, इसके बाद करेंगे क्या माय डियर, क्या इसको मैं माय डियर 8 लिख सकता हूं, 8 अपॉन 11 होल स्क्वायर। बोलो बात आ गई समझ में? अच्छा, दिस इज इक्वल टू बीसी अपॉन 15.4 और क्या आएगा माय डियर इसके साथ होल स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात आपको माइंड में रखनी है, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन कभी कभी। अच्छा, अगर आप यहां कंपेयर करोगे इनकी जो पावर्स है वो सेम है, देन वी विल कंपेयर देयर बेसिस। क्या we can say that 8 upon 11 is my dear equal to BC upon 15.4। बोलो बात आ गई समझ में? अच्छा, लास्ट वाला सेटअप क्या करेंगे माय डियर, लास्ट वाला सेटअप है माय डियर, we will cross this 8 into 15.4। is it clear to you? अच्छा, equals to BC into 11। बोलो ये बात आ गई समझ में? अच्छा माय डियर, अब लास्ट वाला सेटअप क्या है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 into 154 अपॉन 10। इज इट क्लियर टू यू? यानी डिसिमल को मैंने रिमूव किया, अपॉन में क्या आएगा माय डियर, एक और पॉइंट आएगा ना 11। इज इट क्लियर टू यू? ये 11 जो है ना ये इनटू है, तो आपने इक्वेशंस में पढ़ा है ना जो प्लस होता है एलएच से आरएच में, जहां भी हम ट्रांसफर करेंगे ना, यानी अगर आरएचएस में जाए पता है इसमें एलएच में ट्रांसफर करो, साइन तो चेंज होती है ना, साइन भी चेंज होती है। और वन मोर पॉइंट, प्लस तो माइनस बनता है, माइनस तो प्लस बनता है, इनटू तो डिवाइड बनता है, और डिवाइड तो क्या बनता है इनटू। अच्छा, दिस इज इक्वल टू माय डियर क्या बीसी। अच्छा, यहां तो कटेगा ये 11 1 जा 11, 4 आ गई कैरी। अच्छा, ये कितने बने 44, ठीक है ना, 11 11 4 जा, है ना। अच्छा, 2 5 जा 10 माय डियर, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसके बाद करेंगे क्या माय डियर, इसके बाद करेंगे 4 इंटू 11 और अपॉन में क्या आएगा 4 इंटू, अच्छा 4 इंटू 14 है माय डियर, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 5। देन इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4 4 जा 16, 1 आ गया कैरी, 4 1 जा 4, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 56, और अपॉन में क्या आएगा 5। तो बेटा लास्ट में इसको सिंपलीफाई करोगे, यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये है क्वेश्चन नंबर क्या 1। Is it clear to you? Note it down. One more topic. तो टॉपिक क्या है, टॉपिक है 6 पॉइंट एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा सुनिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रापेजियम ABCD, यानी आपके पास एक ट्रापेजियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ट्रेपेजियम किससे कहते हैं। शायद आपको मैंने ये इससे पहले बताया कि ट्रेपेजियम जो है, यानी हाउ वी डिफाइन अ ट्रेपेजियम। अब जरा सुनिए बेटा, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD in which AB is parallel to DC, यानी इट इज गिवन दैट दिस इज पैरेलल टू दिस, यानी AB is parallel to DC। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं माय डियर, एट ए पॉइंट O। कहां पे, O पे। अच्छा, if AB, it is one more point we have given that, we have given my dear AB जो है ना AB, this is 2 times CD।
इज इट क्लियर टू यू? यानी यूजन ए बी ये ट्वाइस सी डी। पहले सबसे पहला पॉइंट जो है ना माय डियर, आपको ये लिखना है यहाँ गिवन। गिवन क्या लिखना है? ट्रापेजियम ए बी सी डी in which AB is parallel to DC and it is diagonal as AC and BD intersect at point O। और ये भी आपको इसमें ऐड करना है। Is it clear to you? अच्छा, what we have to point, my dear? Find क्या करना है? शाबाश। Find the ratio of the area of triangle, हाँ? AOB and area of triangle COD। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। तो करेंगे कैसे माय डियर? अब जरा देखो, यानी अगर तो वुचो ये वन कि यह ट्रेपेजियम बेन कि ए बी दिस इज पैरेलल टू डीसी और इसके साथ साथ वी हैव गिवन दैट दिस साइड इज ट्वाइस, यानी ए बी जो है ना माय डियर दिस इज 2 टाइम्स क्या सी डी। अच्छा, अब करना क्या है हमें यहाँ? We have to determine the ratio of area of triangle AOB upon area of triangle क्या COD। This is my dear rough figure, है ना? अच्छा, तो करेंगे क्या? अब जरा देखो, बाका इतने पॉइंट मैंने किया, ये ट्रायंगल is similar, यानी मेंशन गॉडे ये बात तो हमें गिवन नहीं है ना, 2 triangles are similar। चूंकि आपने एक थ्योरम पढ़ी है, यही तो एरिश का थी ना, तो आपको अपने माइंड में ये बात बिठानी है कि ये जन ये आत्मस कुछ चीज गस यूज, यानी रेशियो ऑफ एरिश थ्योरम। यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हिच कांसेप्ट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, अगर तो ये दिन करना मैंने यार अच्छा इम ट्रायंगल सिमिलर के भाई क्या कर गॉड बा कर कि ट्रायंगल इज सिमिलर कोस ट्रायंगल ये इज ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB and triangle COD। कोस ट्रायंगल मैंने यारा ट्रायंगल AOB ते ट्रायंगल COD। अगर यह बना मैंने यारा एंगल 1, यह बना एंगल क्या 2, यह बना एंगल 3, यह बना एंगल क्या 4। बान गोडनिची कथ की यूजन एंगल 1 मैंने यारा ये बराबर एंगल 2। यानी जब मैं बात करूंगा ना ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD की बात में जब करूंगा ना, तो हम कहेंगे ना ये जो एंगल 1 है ना माय डियर दिस इज एंगल 2। मगर आपका क्वेश्चन होगा ना सर व्हाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? तो माय डियर आपने पढ़ा है ना क्लास 9th में, वेल लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्या रीजन दिबा, यानी यम छ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोलो बात आ गई समझ में? यूजन दोयम कथ क्या वनियो तोय यूजन एंगल 3 छु, एंगल 3 कथ छु मैंने यारा बराबर सर क्यों? यानी एंगल बकित पॉइंट माने एंगल 3 छु बराबर एंगल 4। क्योंकि आपने पढ़ा है अगर लाइन्स आसना इंटरसेक्ट करन क्लास 9th में माय डियर आपने पढ़ा है इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, ये थ्योरम भी आपने क्लास 9th में पढ़ी है। अच्छा, क्या बहकने दिलवनी ये दिन यूजन ट्रायंगल AOB च मैंने यारा या सच सिमिलर कच मैंने यारा सिमिलर ट्रायंगल CODS, मगर कौन सा वाला क्राइटेरिया माय डियर? बाय डबल ए क्राइटेरिया। ये ट्रायंगल के सिमिलर, अभी आपको मैंने ये बात पढ़ाई है माय डियर, अगर ट्रायंगल आसन सिमिलर यूजन रेशियो ऑफ एरिया यूजन रेशियो ऑफ क्या छु ये कच मैंने यार आसन बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इन दिस रेशियो किस। अच्छा, तेल वन्ना बात सुधी यूजन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB छु, we have to determine this upon area of triangle COD। अच्छा सर सकम इसका सकम साइड इसका करा के थे, ये तो पॉइंट है ना माय डियर, यानी सर सकम साइड क्या हमेशा सारी साइड ना यूजन रेशियो छु आसन ये नंबरस मंज वैसे क्या चुना, यानी we have to determine the ratio छु नंबरस मंज। सर तो क्या करियो कम ये में गिवन छु बनिम थी सोदी अगर योर छु ना मैंने यार युवन AB, अगर तो ये दिन चेक करियो योर छु AB योर के थे, यानी योर के अगर तिनी ना मैं अंदिक से योर के ना मैं यार अंदिक से योर के क्या ही CD होल स्क्वायर, बट व्हाई थ्योरम तो मैंने पढ़ा ही है ना। अच्छा, मगर ये नहीं होना चाहिए ना, या तो हमें नंबर मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए नंबर, बट इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू ट्वाइस CD। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, अपॉन में माय डियर क्या आएगा CD और क्या आएगा होल दिस एंड दिस विल ये क्या बनेगा 2/1 होल स्क्वायर। सो के नीड मैंने यार 2 2 4 4/1 सो ये रिक्वायर्ड रेशियो के नीड 4:1। कांसेप्ट क्लियर हुआ? कहीं पे कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, नोट इट डाउन माय डियर। One more lecture,
जो कि एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज माय डियर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन है क्या. क्वेश्चन है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल. देखो बेटा, you have given two triangles and also we have given that the two triangles are similar. यानी अक्चुअली ट्रायंगल च सिमिलर गए अक्कत सुनो अक्कत चुनान ट्रायंगल च सिमिलर. एक तो हमारे पास माय डियर गिवन है. गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ABC. This is similar to triangle PQR. Is it clear to you? One more point which we have given. What we have given also, their areas are equal. यानी एक बात तो ये है both triangles are similar. दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है my dear their areas are also क्या? Equal. यानी हम यहाँ लिखेंगे ना गिवन में कि ट्रायंगल एरिया of triangle ABC this is equal to my dear area of triangle PQR. बोलो बात आ गई समझ में? 2 points are given. यानी अक्ष माननी दपान च ट्रायंगल से सिमिलर. दोयम कच्छ बेटा बनान कि ट्रायंगल न्यूत एरिया से इक्वल. And what we have to prove? We have to prove the two triangles are congruent. Dear students, this is important question. यानी मानन च कि वन सा यम जन यम ट्रायंगल्स यानी आगे ट्रायंगल ABC ब्यागे कॉस ट्रायंगल मैंने यारा ट्रायंगल PQR. What we have to prove? We have to prove both triangles are congruent. Triangles are क्या? Congruent. It is given that triangles are similar. And what we have to prove? Triangles are congruent. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ arise होता है कि आपके दिमाग में आएगा my dear, sir, triangles are similar, their corresponding angles are equal. Then we can say that in triangle ABC, angle A is equal to angle B, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. Sir, we can say that the two triangles are congruent by AAA criteria. But my dear, मैंने इससे पहले वाले भी लेक्चर में भी आपको ये बात बताई, AAA is not criteria in congruency. बोलो ये बात बताई मैंने? Yes, अच्छा, अब जरा देखो ना कैसे हम इसका प्रूफ देंगे. It is given that triangles are similar. It is given that their areas are equal. What we have to prove? Triangles are congruent. My dear, आपने congruency की कुछ क्राइटेरिया पढ़े हैं. SSS क्राइटेरिया पढ़ा ना, तो my dear ASA क्राइटेरिया भी पढ़ा, या कभी कभी हम इसको ये वाला क्राइटेरिया भी कहते हैं, और my dear आपने RHS वाला क्राइटेरिया भी. ये तो हम यूज करते हैं इन राइट ट्रायंगल्स में, मगर जब हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे ना, तो कौन सा वाला क्राइटेरिया हम यूज करेंगे? डायरेक्ट हम कोई क्राइटेरिया अभी यूज ही नहीं करेंगे. हाँ, इट इज गिवन, इट इज नॉट गिवन, बट फ्रॉम सिमिलरिटी वी कैन से द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. बट दिस इज अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट क्राइटेरिया इन कॉन्ग्रुएंसी माय डियर. देन तो करेंगे क्या? माय डियर, इट इज गिवन दैट एक तो ये बात है ट्रायंगल ABC दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. बोलो है ना? तो माय डियर आपने पढ़ा है ना, अगर ट्रायंगल आर सिमिलर then use the ratio of area चुना मैंने यारा, यानी area of triangle ABC upon मैंने यारा area of triangle PQR. तो बेटा ये किसके बराबर होगा? ये होगा ना AB अपॉन AB का करस्पॉन्डिंग साइड बोलो PQ होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू माय डियर, हाँ
AC अपॉन में क्या आएगा PR, इज इट क्लियर टू यू? होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर. यानी वन बाय देन अगर ट्रायंगल आसन सिमिलर यस रेशियो ऑफ एरिया छु मैन यार आसन सु छ बराबर कॉरेस्पोंडिंग साइड एंगल रेशियो किस स्क्वायर इज बराबर तेल क्या करो हम पाते थे के लिए वन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. नो क्या मैं अपॉन में ये लिख सकता हूं माय डियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? क्या लिख सकता हूं? वाई चूंकि अभी मैंने गिवन में लिखा ना ये मन एरिया क्या शुरू यारा इक्वल ये क्या ही थे ये थी ना AB अपॉन PQ होल स्क्वायर. बोलो बात आ गई समझ में? अच्छा इज इक्वल टू में क्या आएगा माय डियर AC अपॉन PR क्या होल स्क्वायर. अच्छा योर क्या ही मैंने यार थे BC अपॉन QR होल स्क्वायर. बोलो बात आ गई समझ में? अच्छा इसके बाद करेंगे क्या? इसके बाद करेंगे क्या? अब जरा चेक करो माय डियर यहां तो बेटा यहां आएगा 1. तो आप बोलोगे सर 1 कैसे आया? दिस एंड दिस विल कैंसिल. व्हाट वी गेट 1. इज इट क्लियर टू यू? अच्छा दिस इज इक्वल टू माय डियर AB अपॉन PQ होल स्क्वायर. यस और नो? अच्छा दिस इज इक्वल टू माय डियर AC अपॉन PR होल स्क्वायर. बोलो बात आ गई समझ में? दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू यस माय डियर BC अपॉन QR होल स्क्वायर. बोलो बात आ गई समझ में? अच्छा अब माने को ना नम 93 बराबर का 1s गोडनी मन में मैंने यार अखतिल बवन तिल 1 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर. बोलो बात आ गई समझ में? यस और नो? अच्छा बाय का ना मैंने यार इत पढ़ती लेकिन 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा PQ स्क्वायर. ये ना पावर दिमाग अलग अलग ये बना मैंने यार तिल PQ स्क्वायर का तो को बराबर AB स्क्वायर. अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन निमो क्या बोथ साइड्स स्क्वायर रूट क्या गस मैंने यार कैंसिल. व्हाट वी गेट PQ इज इक्वल टू मैंने यार क्या AB. इज इट क्लियर टू यू? अच्छा अगर ये दिन द्रा PQ द्रा बराबर का ABS ये दिन क्या नहीं तिल मैंने यार सिमिलरली वरना बदल AC का तो बराबर PRS. अच्छा बे क्या वन बा एंड लास्ट वाला पॉइंट माय डियर BC इज इक्वल टू QR. यानी व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस रिजल्ट ये साइड द्रा बराबर ये साइड द्रा ना मैंने यार बराबर ये साइड का था बराबर कैन वी से द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कौन सा क्राइटेरिया? बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया. इज इट क्लियर टू यू? अच्छा अब लास्ट वाला पॉइंट माय डियर लास्ट वाला पॉइंट क्या है? यानी अब हम लिखेंगे माय डियर या इन ट्रायंगल ABC. कौन सी वाली ट्रायंगल? एंड ट्रायंगल कौन सी वाली माय डियर? ट्रायंगल PQ. ट्रायंगल PQ. अच्छा ट्रायंगल ABC. अच्छा क्या बोलोगे AB किसके बराबर है माय डियर? PQ. AB किसके बराबर है? अच्छा रीजन में क्या डालोगे? प्रूव अबो अभी प्रूव किया ना. AB किसके बराबर आया? PQ. अच्छा वन मोर पॉइंट माय डियर AC किसके बराबर आया? PR. अच्छा BC किसके बराबर आया माय डियर? QR. तो इसका भी रीजन सेम है ना प्रूव्ड अबो. अच्छा तो लास्ट में हम माय डियर ये कहेंगे ना ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. मगर कौन सा क्राइटेरिया माय डियर? ट्रिपल S क्राइटेरिया. इस तरह से माय डियर ये जो क्वेश्चन है ना ये हुआ कंप्लीट. नोट इट.